ध्यायम् रत्नपीठे सुखकलिपठितं शृण्वतीं श्यामलांगी न्यायस्ते कांगी सरोजे शशि सकलधरां वल्लकं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितबिलश्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुर मधुमदां चित्रकोद्भासी भालां मां। नमस्कार मित्रों, जय मां कात्यायनी। मैं पंडित डॉक्टर राम प्रकाश अवस्थी एक नवीनतम विषय लेकर के आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने श्रापाद अध्यायों का वर्णन किया है, उसी प्रकार से आज उसी के तारतम्य में अग्रम दोष के बारे में हम वर्णन करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, यह छठवां दोष है जो कि पत्नी श्राप या दारा श्राप के रूप में माना जाता है। मित्रों, जब किसी की कुंडली में यह दोष बन जाता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। अब हम प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार से यह दोष बन जाता है। पूर्व जन्म में यदि मनुष्य अपनी स्त्री को कष्ट देता है या अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के साथ व्यवहार रखता है या फिर मनुष्य देवी माँ का अनादर करता है, भगवान शिव या भैरवी का स्वार्थवश तांत्रिक पूजन करता है, अपने शिष्यों के साथ अनादर करता है या फिर महात्मा रह कर के गृहस्थ में पहुंच जाता है। पहले वह महात्मा हो और उसके बाद गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे या उसमें चला जाए, तो इस प्रकार का दारा दोष उत्पन्न हो जाता है। और दारा दोष के बनने से मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जैसे कि विवाह के बाद पत्नी का देहांत हो जाना या फिर उसे कारावास हो जाना स्वयं को, या फिर उसकी पत्नी जिंदगी भर बीमार रहती है, उसको कष्ट रहता है। अर्थात स्पष्टतः यह जाना जा सकता है कि उसे फिर पत्नी का सुख नहीं मिलता है, पत्नी से उसे दूर रहना पड़ता है। शास्त्र में देखा जाए तो बृहज्योतिष पाराशर संहिता में कुछ योग बताए गए हैं जिनसे यह पता पड़ता है कि उक्त दोषों के कारण कुंडली में यह श्राप पड़ा हुआ है। जैसे कि धने कुजे व्यये जीवे है पुत्रस्थे भृगुनंदने है शनि राहु युते दृष्टे है पत्नी श्रापात सुताक्षया। अर्थात द्वितीय में मंगल और द्वादश भाव में गुरु तथा पंचम में शुक्र हो तथा पंचम पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ती हो या समसप्तक योग हो, तो फिर यह दोष माना जाता है। शनि राहु यते दृष्टे है पत्नी श्रापात सुताक्षया, और इस दोष के कारण संतान हानि भी होती है। दूसरा योग बताया गया है, नासस्थो वित्तदारेशो हो पुत्रे लग्ने कुजे सनौ कारके है पाप संयुक्ते है पत्नी श्रापात सुताक्षया। अर्थात 2 एवं 7 भाव, जो 2 और 7 भाव के स्वामी भावेश हैं वो अष्टम भाव में बैठे हों तथा 1 5 में शनि और मंगल हो तथा गुरु पाप युक्त हो गया हो, तो इस प्रकार का दोष कुंडली में बन जाता है। राहु और शुक्र के समायोजन से भी दारा दोष का फल मिलने लगता है मनुष्य को। तो इसकी शांति के लिए महादेव माता सती जी से कहते हैं कि हे देवी, श्राप मुक्तो च कन्यायाः सत्यांताद दानमाचरेत
कन्या भावे च श्री विष्णु मूर्ति लक्ष्मी समन्विता। इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य को कन्यादान करना चाहिए एवं माता लक्ष्मी जी और विष्णु की जो साथ में मूर्ति हो उसकी वो सोने की धातु की बनवा करके घर में रखना चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दधात स्वर्णमयी विप्रम 10 धेनु समन्विता शय्यायां च भूषणम वस्त्रम दंतभ्याम दुजो जन्मनाम ध्रुवम तस्या भवेत पुत्रो हो भाग्यवृद्धिश्च जायते। स्वर्णदान, गौदान, शय्यादान, आभूषण एवं वस्त्रादि दान पात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और यदि सोने की मूर्ति ना हो सके तो अष्ट धातु की मूर्ति बनवा करके माता लक्ष्मी और विष्णु के साथ में और उनकी पूजा करें। इस प्रकार से करने से इस प्रकार का दोष शांत हो जाएगा और मनुष्य को लाभ की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। नमस्कार मित्रों, इसी प्रकार से धर्म लाभ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं अन्य लोगों को भी जानकारी दें जिससे उनको धर्म लाभ हो सके। हर हर महादेव, हर हर महा